हालेलुया हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। प्रभु का बहुत सारी आशीष बरकत दे क्योंकि समा वचना दा वा और वचना दे समय ਅਸੀਂ अपना ध्यान ਜਿਹੜਾ इधरों उधरों हटा के परमेश्वर ਦੇ वचना ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ क्योंकि जिन्नी ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ वचन ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ और ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ खुदा ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ और शैतान अपना दाल आ जाऊगा और वचन जो आ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ इसलिए बच्चों को बड़े ध्यान के साथ सुनना सी बच्चों द्वारा खुदा साडे प्रश्नों के जवाब सानू दिंदे हैं और खुदा साडा गल करदे हैं परमेश्वर जिद्दां अपने नबियां दे नाल परमेश्वर अपने वचनों द्वारा गल करदे सीगे इदां अज भी खुदा अपने वचनों द्वारा अपने लोकां दे नाल गल करदे हैं। असीं वचन दे विच देखांगे याकूब दी पत्री ओहदा पहला अध्याय ओहदी 2 आयत याकूब दी पत्री 2 आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हे मेरे भाइयों, याकूब कह रहा है हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो कि एक परीक्षा गई नहीं तो दूसरी आ गई, एक दुख गया नहीं तो दूसरा आके बैठ गया। और जब खुदा का वचन कहता है जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए, ऐसी परीक्षाएं आए, ऐसे दुख आए तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसके लिए आप खुश हो, आनंद हो, आप घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों इतने दुख आ रहे हैं, क्यों इतनी परेशानियां आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी एक तो गया नहीं दुख दूसरा आ भी गया। तो खुदा का वचन कहता है जब आपके जीवन में ऐसा समय आए तो आपके आनंद की बात समझना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये खूब हमें समझा रहे हैं कि जब किसी के जीवन में ऐसा समय आए तो खुदा परमेश्वर आपके जीवन में कोई योजना प्रकट कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको सिद्ध बना रहे हैं, तो कुछ ना कुछ योजना परमेश्वर की आपके जीवन में है। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसकी अगली आयत है ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया। कहते ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और जब खुदा तुम्हारे विश्वास को परख रहा है, जांच रहा है, तो तुम्हारे जीवन में एक चीज बढ़ने वाली है जो धीरज जिसको बोलते हैं, सब्र, सिद्दत परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बढ़ाने वाला है। और जब धीरज धैर्य इंसान में आ जाता है तो उतावली नहीं करता वो किसी चीज के लिए कि मुझे जल्दी जल्दी ये मिल जाए या हो जाए। धैर्य धीरज तो परमेश्वर आपके जीवन में एक ब्लेसिंग को बढ़ा रहा है, आपके विश्वास की परख करके, जांच करके। और खुदा हम सबके विश्वास को परखता है, एक टेस्ट होता है हम सबके विश्वास का। जैसे हम बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भी पहले टेस्ट होता है, फिर एग्जाम्स होता है, फिर रिजल्ट आता है। ऐसे ही हम सबके विश्वास का भी एक टेस्ट होता है कि हम सब अपने विश्वास में फर्स्ट आते हैं कि जहाँ फेल होते हैं। ऐसे खुदा हम सबके विश्वास की भी परख करते हैं। और परख कैसे होती है किसी चीज की, अगर सोने की चांदी की परख कैसे होती है, आग में डाल, आग के द्वारा ही उसका टेस्ट होता है। और ये जो हमारे जीवन की परेशानियां हैं, ये जो दुख हैं, ये भी आग के समान है। आग जैसे दुख जो बहुत परेशान करते हैं। और खुदा का वचन कहता है ऐसे परमेश्वर आपके विश्वास
विश्वास का टेस्ट लेता है, आपको टेस्ट करता है, वो आग जैसी परीक्षाओं में डाल के, ताकि आप, हाँ जी इसको आगे में पढ़ दीजिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप खुदा के वचन के अनुसार आनंद के साथ परमेश्वर की हुजूरी में बैठोगे, अपने दुखों की ओर ध्यान नहीं दोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे, तो लिखा आपके जीवन में धीरज की जो ब्लेसिंग आएगी और वो धीरज अपना काम करना शुरू करेगा और आप उतावले नहीं होगे, आप जल्दबाजी वाले इंसान नहीं रहोगे और खुदा का आत्मा आपको बिल्कुल नम्र कर देगा और धीरज वाले बना देगा, सब्र वाले बना देगा, जिससे आप सिद्ध हो जाओगे। देखा, आप सिद्ध हो जाओ। ठीक है, परमेश्वर की इस परीक्षा का मतलब क्या है? वो बरकत हमारे जीवन में बढ़ रही, वो कौन सी है? वो है सब्र सिद्ध की बरकत, धैर्य की, धीरज की बरकत, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे, और क्या तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो जो भी तुम्हारे जीवन की कमी घाटी है वो खुदा जानता है, और परमेश्वर जब आपके जीवन में कोई भी दुख परेशानी आती है, परीक्षा आती है, तो खुदा उस कमी घाटी को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, जो भी कमी घाटी आपके जीवन में है, और इस तरह से खुदा आपको सिद्ध और संपूर्ण बनाना चाहता है। इसकी 6 पढ़ दीजिए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम में किसी के पास बुद्धि की घटी है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, और खुदा का वचन कहता है तो वो खुदा से मांगे, परमेश्वर से मांगे, तो वो बिना उलामा दिए आपको वो देगा। हाँ जी, पर कैसे मांगनी है शेयर? और जो उसे मांगेगा उसे दी जाएगी। परमेश्वर की ओर से वो बुद्धि, वो ज्ञान, जैसा ज्ञान परमेश्वर ने राजा सुलेमान को दिया, जैसा ज्ञान परमेश्वर ने दानियल को दिया, जैसा ज्ञान खुदा ने यूसुफ को दिया। कोई भी बात, कोई स्वप्न का अर्थ होता था, उस समय के लोग जान नहीं सकते थे, लेकिन खुदा ने इन अपने लोगों को इतना ब्लेस किया था, इतनी बुद्धि दी थी, इतनी अकल दी थी कि ये राजा के स्वप्न तक की भी जांच कर लेते थे कि राजा ने कौन सा स्वप्न देखा है। कोई किसी के स्वप्न को जान नहीं सकता कि आप कौन सा स्वप्न देख रहे हैं, जो मैं कौन सा स्वप्न देख रही हूँ। ऐसी बुद्धि की इनके ऊपर बुद्धि वाले आत्मा की आशीष बरकत थी, इतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य था और बुद्धि और ज्ञान था कि जो राजा के स्वप्न तक को भी ये लोग जान लेते थे और उसका अर्थ भी राजा को बता के आते थे। और ऐसी ही बुद्धि, ये संसारी तो बुद्धि नहीं जो हमारे पास है, खुदा का वचन इस बुद्धि की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर का वचन भेदों को खोलने वाली बुद्धि की बात कर रहा है, उन ज्ञान की बुद्धि की बात कर रहा है जो उसने अपने नबियों को दी थी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी के पास ऐसी बुद्धि और ज्ञान नहीं है तो वो खुदा से मांगे, तो वो खुदा बिना उलामा दिए आपको वो बुद्धि ज्ञान की बरकत देगा और उसे दी जाएगी। हाँ जी, शेयर किसकी? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। हालेलुया। पर कैसे मांगना है? विश्वास से। जो विश्वास की आपकी परख हो रही है कि मुझे मिल गया, मैंने प्रार्थना की तो मुझे मिल गया। हम जी आगे। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं तो हमारे बीच में क्या चल रहा है अंदर से अंदर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं। प्रार्थना कर रही हूँ खुदा कि तू ये कर, परमेश्वर तेरे नाम से ये काम हो जाए, पर अंदर दो विचार चल रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं,
होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, नहीं तो वहां जाऊंगी, कोई और रास्ता जो है अंदर ही अंदर हमारा मन ढूंढ रहा है, हमारा मन कहीं और ही घूमने चला जाता है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी, क्योंकि मन जिसको खुदा के साथ जुड़ना चाहिए तो जुड़ता ही दुआ प्रार्थना में, यह तो कहीं और ही घूमता फिरता सैर सपाटे करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मन है हमें और कहीं लेके चला जाता है। बैठे हम प्रार्थना में होते हैं लेकिन हमें दो चित्ता कर देता है, दो मन बना देता है। इसीलिए खुदा का वचन कहता है जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हो विश्वास करो कि आपके लिए हो गया, आपको मिल गया। जब आप ऐसा विश्वास लेके खुदा के पास आओगे तो आपके लिए वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप शक करोगे कि नहीं ये मुश्किल नहीं होगा, तो खुदा के वचन लिखता आपकी जुबान में आशीष और श्राप दोनों है, जो आप अपने मुंह से बोलोगे वही हो जाएगा। और अगर आप के मन में संदेह आ गया, वो संदेह किसके लिए? खुदा के लिए। वो आप उसके ऊपर शक कर रहे हो, अपने ऊपर नहीं कर रहे। तो आपके जीवन में अगर संदेह आ गया तो लिखा संदेह करने वाला, शक करने वाला मनुष्य उस लहर के समान है जो एकदम से पीछे से बड़ी प्रेशर के साथ आती है और ऊपर तक चली जाती है और कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में, सेकंड में वो फिर समुद्र में जा मिल जाती है और फिर पानी की पानी हो जाती है, वो लहर नहीं रह जाती है, पानी बन जाता है। और ऐसा ही वो विश्वास है जो एकदम से आता है। और जो लोग शक करते हैं खुदा के ऊपर, जैसे वो बीज है जो सुना और एकदम से विश्वास आ गया कि हाँ सब एक वचन बिल्कुल सही है, जो आज वचन हुआ मैं इसी वचन के अनुसार चलूंगी, थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाता है और बीज वो जो है नष्ट हो जाता है और बीज आपके जीवन में फल नहीं ला पाता। और ऐसा ही वो इंसान है जो शक करता है, मांगते मांगते कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो समुद्र की लहर के समान है और वो कभी भी खुदा से कुछ भी ले नहीं सकता। जो इंसान परमेश्वर के ऊपर शक करता, बातें करनी बंद करो बीच में, डिस्टर्बेंस होती है, वचन को सुनो। पूरा हफ्ता होता है आपकी बातें करने में, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। इसके साथ ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति निश्चितः अपनी सारी बातों में चंचल है। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे चाल चलते हैं, जो खुदा से मांगते भी और शक भी करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे कुछ खुदा से मिलेगा, क्योंकि वो शक कर रहा है। क्योंकि हम खुदा के कामों को जानते हैं, हम सबने देखा, परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल है। जो खुदा 4-4 दिन के मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों की आंखों को खोल सकता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता, गूंगों को, बहरों को सुनने की, गूंगों को बोलने की शक्ति देता, उस खुदा के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है, उस खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल कहाँ आ रही है? मुश्किल आ रही है मेरे जीवन में, हमारे जीवन में। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास से मांगोगे तो आपके लिए हो जाएगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन बहुत सामर्थी वचन है, वचन पूरे भी होते हैं, लेकिन अब ये गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमारे जीवनों में है। क्योंकि अगर मेरे जीवन में कोई पाप की गांठ है, अगर मेरे जीवन में कोई पाप का कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो मैं ये वचन नहीं बोलूंगा। मैं वचन बोलूंगा भी तो पूरा नहीं होगा, ये वचन नहीं काम करेगा। अगर मेरे जीवन में वो पाप की गांठ है, लिखा वचन, आप बोलो कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे मार खाने से मुझे शिफा मिली, ये वचन आपके जीवन में कार्य। अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आप ये वचन बोलोगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वचन पवित्र है और वहां पर ही काम करेगा जहां पर पवित्रता ही है, और जहां पर पाप है वहां पर ये वचन काम नहीं करेगा।
और जहाँ पर पाप है वो वचन बोलेंगे भी नहीं, डर के बोलेंगे और फिर बोलेंगे हमने वचन बोला लेकिन वो वचन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और इसलिए खुदा का वचन कहता है जहाँ पर शक आ जाता है वहां पर आप खुदा से कुछ भी पा नहीं सकते, खुदा से कुछ भी ले नहीं सकते। अब इसकी 12 आयत को पढ़ो, 12 आयत, 12 पहले 2 पढ़ी, यकूब 1 की 2, अब 12। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। देखिए, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। पहले वचन में हमने पढ़ा कि जब बार बार परीक्षाएं आती हैं, दुख आते हैं, और एक परीक्षा गई तो दूसरी आ गई, तो इसको आनंद की बात जानो कि खुदा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, कोई बरकत है, कोई ब्लेसिंग है जो आपके जीवन में परमेश्वर आपको सिद्ध और संपूर्ण बनाना चाह रहा है। जब ऐसा है तो आप खुदा का वचन कहता है धन्य है वह जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर है, जो परीक्षा में घबराता नहीं है, जो परीक्षा में डरता नहीं है, जो परीक्षा में खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाता नहीं है, बुड़बुड़ाता नहीं है कि खुदा तू क्या कर रहा है, तू मेरे जीवन की ओर ध्यान नहीं देता, मेरे जीवन में इतना दुख है, परेशानी है। खुदा सब कुछ जानता है, आपके जीवन उसके सामने एक खुली किताब है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य जो परीक्षा में आनंद के साथ रहता है कि खुदा तू जो भी मेरे जीवन में करेगा अच्छा ही करेगा, मैं जानता हूँ खुदा कि तू कुछ भी मेरे जीवन में बुरा नहीं कर सकता। खुदा के ऊपर ही छोड़ देता जो इंसान और परीक्षा में आनंद के साथ रहता है। तो लिखा क्योंकि वे खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। खुदा को प्रेम करने वाले लोग, देखा जब वो खरा निकलेगा, जब परीक्षा में सफल हो जाएगा, जब उसकी परीक्षा खत्म हो जाएगी, वो भागेगा नहीं इधर उधर, वो प्रार्थना में रहेगा कि खुदा तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो उसकी वो समझो परीक्षा में सफल हो गया, फर्स्ट आ गया वो अपनी परीक्षा में और पास हो गया, तो फिर खुदा से उसे बरकत में वो जीवन का मुकुट मिलेगा जो मुरझाएगा नहीं, जो दुनियादारी वाला मुकुट नहीं है, अनंत जीवन वाला मुकुट मिलेगा जो खुदा सिर्फ अपने प्रेम करने वालों को देता। और खुदा के वचन में लिखा जितने खुदा को प्रेम करते हैं सारी चीजें मिलकर उनकी भलाई को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है ये सब कुछ खुदा मेरी भलाई के लिए ही कर देगा। अगर कोई बीमारी है तो वो भी मेरी भलाई के लिए हो जाएगी, अगर कोई मेरे साथ विरोध कर रहा है तो उन्हें भी शैतान खुदा शर्मिंदा करेगा और वो भी मेरी भलाई के लिए ही हो जाएगा, क्योंकि खुदा मेरी हानि में से भी मेरे लाभ को पैदा कर देगा। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं वो जानते हैं कि खुदा उनके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकता। और हाँ जी, इसको आगे, जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। ये नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने कोई गलती कर ली है या मैंने कोई गुनाह कर दिया है तभी मेरे जीवन में परीक्षा आई है, तभी मेरे जीवन में दुख आया। हाँ, मैंने उसके साथ बुरा किया, या मैंने कोई ये गुनाह किया, या मैंने कुछ ऐसा खा लिया, या कुछ ऐसा हो गया तो तभी मेरे जीवन में दुख आया। खुदा का वचन कहता है ऐसा नहीं होता। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ठीक है। और लिखा क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। अगर हमने कोई गुनाह कर दिया तो ये नहीं कि दुख आया तो उसकी वजह से आया, नहीं, उसकी वजह से नहीं आया, ये हमारी सोच है, ठीक है। और लिखा और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है,
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। जब हमारे जीवन में कोई बुरा पाप, कोई लालच, कोई बुराई, कोई व्यभिचार, ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आती हैं, तो लिखा ऐसी बातें जो है एक चीज के समान बढ़ती रहती है। जैसे लगाइए कोई छोटी सी बीमारी बॉडी में हो जाती है, जैसे कोई कैंसर का फोड़ा हो गया, तो जैसे वो बढ़ता है और बढ़ता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसको आप कटवा लीजिए, इसको निकलवा लीजिए, नहीं तो ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ऐसे ही पाप होता है, ऐसे अभिलाषा है हमारी, लालच है, व्यभिचार की आत्मा, पाप होता है हमारे जीवन में, जो धीरे धीरे हमारे जीवनों में बढ़ता जाता है। अगर हमने उसे समय से अपने जीवन से अलग नहीं किया, उसे अपने जीवन से बाहर नहीं निकाला, तो वो धीरे धीरे अपना असर आपकी पूरी बॉडी में कर लेगा। आपकी अपनी पूरी बॉडी को वो पाप अपने पूरी गिरफ्त में ले लेगा, आपका पूरा शिकंजा आपके ऊपर कस लेगा और आप फिर कभी भी आजाद नहीं हो सकते अगर आपने उस पाप को छोटे को खत्म नहीं किया। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं इसको अपनी बॉडी से अलग करवा लो, इसको निकाल लो। अगर कोई ट्यूमर वगैरह, कैंसर वगैरह, ये तो पूरी बॉडी में फैल जाता। ऐसे ही वो पाप की अभिलाषा है, ऐसे वो हमारी अभिलाषा है, वो लालच है, वो हमारे जीवन में आत्माएं हैं जो हमारे जीवन में गंदी वासनाओं को लेकर बैठे होते हैं और जो हमारे जीवन को तहस नहस करने के बारे में सोचते हैं। और अगर हम जल्द से जल्द उन्हें अपने जीवन से अलग नहीं करते, उनको अपने जीवन से बाहर नहीं निकालते, तो वो हमारे जीवन को अपने पूरी तरह से गिरफ्त में ले लेते हैं और फिर हम कभी भी आजाद नहीं होते और उसकी वजह से फिर हम दुख में रहते हैं और उसकी वजह से कई बार हमारे जीवन में भी परीक्षा आती है। और खुदा का वचन कहता है कि परीक्षा जो है हर इंसान के जीवन में आती है, क्योंकि वो खुदा हर किसी के विश्वास की जांच करता है। वो तभी खुदा देखता है कि हम मजबूत हुए कि नहीं, कि हम अभी बच्चे ही हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, कि अन्न खाने वाले हो गए, कि सियाने हो गए हैं अभी। तभी हमारे विश्वास को परख के खुदा किसी नतीजे पर पहुंचता है कि अब हम अगली क्लास में जाने के योग्य हो गए, अब हम बच्चों से बड़े हो गए। खुदा का वचन कहता है कब तक तुम दूध पीने वाले बच्चे ही बने रहोगे? अन्न सियानों के लिए है, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां इसके लिए साधी गई है कि तुम अब अन्न खाओ और उसे पचाओ, क्योंकि अन्न सियानों के लिए है। अन्न है वो बड़े बड़े और कठिन खुदा के हुक्म जिन्हें हम मानने से इनकार कर देते हैं और जिन्हें हम नहीं मानते, ये हमारे लिए नहीं है। ये उन कट्टर विश्वासी मसीहियों के लिए है जो खुदा के साथ चलते हैं। लेकिन ये वचन जो है सबके लिए होते हैं, सबके इनकी आज्ञाकारी करनी होती है और तभी हम बड़े बनते हैं, छोटे बच्चे नहीं रहते। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तैयार, तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर मतलब तैयार रहे। जब भी खुदा के घर में आओ तो बोलना कम और सुनना ज्यादा। सुनना क्या? परमेश्वर का वचन। और लिखा सुनने के लिए तैयार रहना और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। ये बातें जो आपके जीवन में होनी चाहिए। और खुदा का वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर की हज़ूरी में आए तो उसके वचन सुनने के लिए आए।
और क्योंकि सब उपदेश में भी राजा सुलेमान ने कहा कि तुम्हारे शब्द कम हो, कहीं बोलते बोलते तुम्हें ये ना पता हो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारी जुबान से निकल जाए, और खुदा सुन रहा है, फिर तुम कहोगे तो मेरी जुबान फिसल गई, ये मुंह से निकल गया। इसलिए तेरे शब्द थोड़े हो और सुनने के लिए, जब भी तो खुदा की हजूरी में आए तो सुनने के लिए नजदीक आ। परमेश्वर का वचन जब तू सुनेगा तो सुनते सुनते ही आजाद हो जाएगा, सुनते सुनते ये वचन तेरे जीवन में कार्य करेगा और तुझे सब रूपों से खुदा का वचन चंगा करेगा और तुझे आजाद करेगा जब तू वचन को ध्यान से सुनेगा। इसकी 24 आएगी। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हालेलुया। लिखा क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। हमने सुन लिया, वचन अच्छे से ग्रहण कर लिया, लेकिन जब उसके ऊपर चलने का समय आया तो हमें वो वचन याद ही नहीं है, हम तो भूल ही गए कि आपने क्या सुना। लिखा वो इंसान ऐसा है जो सिर्फ सुनता ही सुनता लेकिन उसके ऊपर चलता नहीं है, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा हूं। तो वो ऐसे मनुष्य के समान है जो दर्पण देखने गया, शीशा देखने के लिए गया, आईने में अपने आप को देखा, बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रही हूँ, देखकर आ गया और तुरंत भूल गया कि मैं कैसा लगता हूँ। तो वो इंसान ऐसा है जो सिर्फ वचन को सुनता ही सुनता है लेकिन वचन के अनुसार चलता नहीं है। और एक आईना हम संसारिक देखते हैं जो हम रोज देखते हैं, सुबह भी देखते हैं और शाम को भी देखते हैं, देख के आते हैं और फिर जाके अपने संसारिक आईने को देखते हैं। और एक आईना, एक दर्पण है खुदा का वचन, ये आत्मिक आईना है जो हमें हमारी आत्मा की दशा, हमारी आदतों, हमारे जीवन का हाल हमें बताता है। ये आत्मिक आईना है, ये हमें हमारे जीवन के बारे में, हमारे अंदर के बारे में, जैसे एक बाहर का आत्मा होता है, एक भीतरी आत्मा, एक खुदा का आत्मा होता है, एक हमारा आत्मा, संसार का आत्मा होता है, शरीर का आत्मा, और एक खुदा का आत्मा होता है। ऐसे ही एक बाहरी आईना है और एक आत्मिक आईना है। आत्मिक आईने में हम अपने आत्मिक चेहरे को देखते हैं कि कहाँ से हम कमजोर हुए, हमने रोजे रखने छोड़ दिए, प्रार्थना करनी भी छोड़ दी, पहले तो कर लेते थे, अब तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है, अब वचन भी पढ़ना छोड़ दिया, कहाँ से हम कमजोर हो रहे हैं। ये बातें हमारे आत्मिक आईने में देखते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम आत्मिक जीवन में कहाँ पर कमजोर हो रहे हैं। हम पहले बोलते थे, अब बोलना भी छोड़ दिया, ये भी हमारी आत्मिक कमजोरी है और इसकी वजह से हमारे काम काज में, हमारे काम में काफी असर पड़ता है। और जब हम इन बातों को खुदा के वचन के अनुसार देखते हैं, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के लिए बोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बोएगा नहीं वो काटेगा नहीं। जो कुछ भी हम दुआ प्रार्थना को भी बोलते हैं, हम अपने समय को भी बोलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, जो कुछ अगर हम अपने आप को भी बोलते हैं तो अपने आनंद जीवन को भी काटते हैं खुदा को हजूरी में से। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन आपको, हमको, सबको समझा रहा है कि जैसे हम संसारिक आईने को देखते हैं तो हमें आत्मिक आईना भी देखना है, अपने जीवन को देखना है कि कहाँ पर कमजोर हुए हैं, कहाँ पर हमारी दुआ प्रार्थना कम हुई है, कहाँ पर वचन को हमने पढ़ना बंद किया है। पहले 2 बार पढ़ते थे, अब 1 बार भी नहीं पढ़ रहे। अब जो रोजे की वो तो हमारे जीवन में खत्म ही होगी उपस्थिति, और ऐसे हम अपने जीवन को देखते हैं। और लिखा कि जो कोई वचन को सुन के सिर्फ सुनने तक ही सुन लिया बस, उसके ऊपर चलता नहीं है, वो ऐसा मनुष्य है जो अपने चेहरे को देखकर तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मुझ में, मेरे चेहरे में, मेरे जीवन में कौन सी कमियां हैं, वो तुरंत ही भूल जाता है
उसको पूरी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब हम अपने जीवन की कमियों को देखें, अपने जीवन की घाटियों को देखें, तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करें। जैसे हम अपने चेहरे की, संसारिक चेहरे की देखभाल करते हैं ना, यहाँ से काला हो गया, शाही पड़ गई, कोई अच्छी सी ट्यूब लगाए, क्रीम लगाए, ऐसे अंदरूनी इंसान का जो अंदरूनी हमारा आत्मा है उसकी भी ख्याल रखना है, उसको भी भोजन देना है। उसका भोजन है परमेश्वर का वचन। आप चर्च में जो समाप्ति करते हो, खुदा आपको भरता है गीत भजनों के द्वारा, वचन के द्वारा, आपकी उस आत्मा को तृप्त करता है परमेश्वर। और आपकी वो आत्मा जब खुश होती है तो आपका चेहरा, आपका जीवन भी खुश होता है। लेकिन जब वो आत्मा भूखी होती है, जब वो आत्मा तृप्त नहीं होती, तो आप चाहे संसार के किसी होटल में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, आपकी वो कमी कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। आपके जीवन की वो खुशी जो आपको खुदा का वचन, खुदा की दुआ प्रार्थना दे सकती है, कोई भी चीज ये कभी को पूरा नहीं कर सकती। हमारी असली खुशी, आनंद इसी में है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आपका जीवन भी इन्हीं करैक्टरों में से किसी एक करैक्टर के साथ मेल खाता है। आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्टोरी किसके साथ मैच करती है, और मैं उसने क्या किया आगे चलती, और अब मैं क्या करूँ, और अब मेरे लिए कौन सा रास्ता है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किसके साथ मैच कर रही हूँ। क्योंकि ये सब कुछ जो स्टोरीज, जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये हमें सिखाने के लिए है, ताकि हम पढ़ें और सीख प्राप्त करें। जैसे वो लोग फिसल गए थे, जैसे समसून नबी था, और लिखा समसून के पास बहुत सामर्थ थी, एक गधे की जबड़े की हड्डी से वो 3000 लोगों को मार देता था। ऐसा खुदा का सामर्थ्य आत्मा जब उसके ऊपर उतरता था, तो चाहे जितने मर्जी लोग आ जाते थे, उसके सामने सब सवार हो जाते थे, खत्म कर देता उस आत्मा के द्वारा। और जैसे हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका जीवन एक गलती की वजह से खत्म हो गया। उसको एक बुरी आदत थी, और बुरी आदत की वजह से, वो आदत कौन सी थी कि हर समय लड़कियों के बीच में रहे, हर समय औरतों से बातें करना। उसी बुरी आदत की वजह से वो उसका पूरा जीवन जो नष्ट हो गया। 2-3 चैप्टरों में उसका जो क्लोज हो जाता बाइबल में, उसका चैप्टर। ये तो इतनी सामर्थ, इतना जोधा, कम से कम पूरा चैप्टर बनानी अस्तर का देखो पूरा चलता है, चैप्टर चलता है, पूरा 2 उसके मतलब चलता है, अच्छा, और बहुत से अध्यायों में खत्म होता, लेकिन उसका जो चैप्टर 2-3 चैप्टरों में क्लोज हो। क्यों? क्योंकि वो एक बुरी आदत, पाप वाली आदत थी, जिसकी वजह से वो नाश हो। ऐसे ही हमने भी अपने जीवन में देखना है कि जो बुरी आदतें हैं, जो मेरे जीवन को एक घुन की तरह नाश कर रही है। घुन जैसे लकड़ी को लग जाता है ना, तो पूरी लकड़ी को खा जाता अंदर अंदर से, पता जब चलता है जब वो पोला हो जाता है। ऐसे ही ये बुरी आदतें, ये पाप की आदतें, ये पाप वाली दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में धीरे धीरे अंदर से हमें पोला करती जाती, खाती जाती है हमें। और जल्द से जल्द वचन के अनुसार अपने जीवन में देखना और खुदा से कहना कि प्रभु मैं आजाद होना चाहती हूँ, आजाद होना चाहता हूँ। प्रभु तो अपनी दया मेरे ऊपर कर, प्रभु मेरे वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो फिर ये खुदा का वचन, खुदा का सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएंगे। आज के वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करे, बहुत सी आशीष बरकत दे प्रभु आपके जीवन में, और आप खुदा के वचन में, खुदा की दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ो, उसके कामों में आगे बढ़ो, और वो आपको बढ़ाए पहले से भी ज्यादा। आइए प्राप्त करें। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु राजा, आज के वचनों के लिए प्रभु, जो आपने मुझे वचन दिए प्रभु, मैंने तेरे बच्चों को खुदा ये वचन दिए परमेश्वर, और ये वचन प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो प्रभु, और तेरे बच्चे ब्लेस हो जाए, और प्रभु अपने बाप दादों के श्राप से, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले श्रापों से आजाद हो जाए खुदा, तेरा आत्मा इन्हें आजाद करे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया प्रभु यीशु, आज का वचन तेरे बच्चों के जीवन में 60 गुना 100 गुना फलदार हो, इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु राजा, और इन्हें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए प्रभु। और जो कभी घाटियां प्रभु इन्होंने
अपने जीवन में खुदा तेरे वचन के अनुसार देखी है प्रभु, वो सारी कमी घाटियां इनके जीवन में पूरी हो जाए खुदा। इन्हें अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती भरा जीवन दे खुदा। इनके घरों में तेरे नाम की सुख शांति आए खुदा। जो कुछ शैतान इनके जीवनों में से लूट चुका है और जो कुछ शैतान इनका खराब करना चाहता है, यीशु मसीह के नाम से वो बन जाए खुदा। हालेलुया प्रभु, तू दया कर, कृपा कर, दुष्ट की योजना इनके जीवनों में से नष्ट हो जाए खुदा। हालेलुया, ब्लेस कर प्रभु अपने बच्चों को, ब्लेस कर इनके जीवनों को, ब्लेस कर इनके घरों को प्रभु, इनकी कमाइयों को भी प्रभु ब्लेस कर खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरी आशीष बरकत इन बच्चों के जीवन में बनी रहे और ये बच्चे खुदा अपनी जांच करने वाले हो जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है जब हम अपने आप को जांचते हैं तो प्रभु आपको जांचने की जरूरत नहीं पड़ती होगा। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, आज के वचन से प्रभु ये जीवन खुदा हालेलुया प्रभु ब्लेस हो जाए प्रभु, और खुदा तमाम लोगों को परेशानियों से आजाद हो जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने सभी आशीष बरकत पाए, अपनी दुख परेशानियों से प्रभु आजाद हो जाए खुदा। अपनी परीक्षा में प्रभु आनंदित रहे परमेश्वर, मेरे दुखों में भी प्रभु तेरे साथ मिले रहे प्रभु, जुड़े रहे खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। अगले समय को खुदा तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगती हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।